औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। नाज़रीन व हाज़रीन, आज का मेरा प्रोग्राम जो है वो यूरोप, मग़रिब और एशिया को के हवाले से है कि हम अख़लाक़ी और इंसानी इक़दारों में कहाँ पर इस वक़्त खड़े हुए हैं, और अगर मग़रिब को उठा के देख लिया जाए तो वो किस मकाम के ऊपर खड़े हुए हैं। आज इसी हवाले से बातचीत करते हुए मैं ज़िक्र करना चाहूँगा कि आज मैंने एक इश्तियाक गोंदल साहब इस मुल्क के अंदर, हमारे मुल्क में उस्ताद के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी से शोबा सोशल स्टडीज़ से उनका ताल्लुक़ है, और उनकी आज मैं एक स्पीच सुन रहा था तो मुझे अंदाज़ा हुआ, कुछ एहसास हुआ कि हमारे यहाँ जो इस मुल्क के अंदर असातिज़ा हैं, कि वो इस वक़्त इस मुआशरे के अंदर क्या तरबियत हमें, हमारी आने वाली जनरेशन्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। उनकी बातचीत करने का कुछ अंदाज़ इस तरीके से था, जो मैं अपनी पिछली इसके साथ, इस वीडियो के साथ अटैच करूँगा। उन्होंने टोटली मतलब यूरोपियन कंट्रीज़ को या मग़रिब को उन्होंने कहा, चूहे का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया उन कंट्रीज़ के लिए जो छोटे-छोटे वहाँ पे कंट्रीज़ हैं, जिस तरह स्वीडन है। स्वीडन में की अगर बात की जाए तो इंतहाई सिविलाइज़्ड कंट्री है। मैं बताते खुद वहाँ पे रहा हूँ। यूरोप के तमाम कंट्रीज़, तकरीबन काफ़ी कंट्रीज़ हैं जिनके अंदर मैंने ट्रैवल किया है। बाय रोड भी ट्रैवल करने का मुझे एज़ाज़ है। तुर्की तक मैं बाय रोड यहाँ पे ट्रैवल करके आ चुका हूँ, पूरे आयरलैंड से लेके आपका तुर्की तक। तो पूरा यूरोपीय यूनियन मैंने बाय रोड क्रॉस किया है। इसके साथ-साथ स्वीडन भी मैं गया हूँ। तो कुछ चीज़ें अपने अपने सुनने वालों को ज़रूर बताना चाहूँगा। बुनियादी तौर पर इश्तियाक गोंदल साहब जो इस हवाले से बातचीत कर रहे थे, और वो कुछ बताने की भी कोशिश कर रहे थे कि हमारे यहाँ जो डिसिप्लिन का निज़ाम है, सबसे पहले उसके ऊपर मैं बात करूँगा। उन्होंने डिसिप्लिन के हवाले से बड़ी गैर मुनासिब किस्म की एक मतलब बात की, जिस बात के अंदर उन्होंने बताया कि जो है यूरोप के अंदर या स्वीडन के अंदर एक बस के अंदर 13 अफ़राद ट्रैवल करते हैं, जबकि पाकिस्तान के अंदर उसी बस के अंदर 150 या 200 अफ़राद ट्रैवल कर रहे होते हैं, छतों पे लटक के कर रहे होते हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए होते हैं। तो बताने का मकसद ये है कि इश्तियाक गोंदल साहब ये बता रहे थे कि डिसिप्लिन ज़्यादा उसके बावजूद पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। मैं इस हवाले से ही कुछ रोशनी डालना चाहूँगा कि मोहतरम क़िबला, बताने का मकसद ये है कि आप सीनियर हैं, हमारे से उस्ताद भी हैं, ठीक है? मैं भी जामिया मिलिया पॉलिटेक्निक के अंदर जामिया मिलिया के अंदर पढ़ाता रहा वोकेशनल में। इसके साथ-साथ मैं यूरोप साइड पे भी निकला रहा, ज़िंदगी का एक टाइम वहाँ पे गुज़ारा है, ठीक है? घर वहाँ पर है, फैमिली वहाँ पर है, सारी चीज़ें वहाँ पर हैं। तो मेरे अंदाज़े के मुताबिक मेरा ख़्याल है कि जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे है यूरोपीय यूनियन के मुतालिक, मैं उसको ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। यही मेरा इस प्रोग्राम का मकसद है। तो बताने का मकसद सिर्फ़ इतना है कि हमें किसी भी कंट्री को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए, ना इस तरीके से बयान करना चाहिए, ना अपनी जनरेशन्स के दिलों के अंदर किसी भी किस्म की कोई नेगेटिविटी हमें पैदा करनी चाहिए, कि जैसे वो बहुत बुरे लोग हैं और हम बहुत ज़्यादा अच्छे लोग हैं। माज़रत के साथ बड़े ही महज़िबाना अंदाज़ से कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगा कि पिछले सवा 8 साल से मैं पाकिस्तान के अंदर मौजूद हूँ। अगर दोनों वेस्ट को का और पाकिस्तान, एशिया के मुल्क जो हमारा अपना मुल्क है, इन दोनों ममालिक का, अगर इन दोनों का, स्वीडन की भी अगर बात कर ली जाए, तो स्वीडन के बिहेवियर में और यहाँ के बिहेवियर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और ये बात मेरा ख़्याल है मुल्क का हर बंदा, हर शख़्स इस बात को बड़ी अच्छी तरीके से जानता है। अख़लाक़ी लिहाज़ों से भी अगर देखा जाए तो इंसानी इक़दारें भी बहुत बुलंद हैं पूरे के पूरे वेस्ट के अंदर। जबकि यहाँ पर अगर देख लिया जाए, जैसा कि आपने बताया कि ये गुर्बत की निशानियाँ हैं, ये भूख की निशानियाँ हैं, ये अफ़लास की निशानियाँ हैं, तो ये तरबियत का हिस्सा ना बनाएँ। हम किसी भी कंट्री को, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कि क्रिटिसाइज़ करने का हमारे पास राइट नहीं है। और बताने का मकसद ये है कि हम मॉरल वैल्यूज़ के लिहाज़ से दुनिया के अंदर वैसे ही बहुत पीछे जा चुके हैं। बिलख़ुसूस अगर हमारे असातिज़ा किसी भी किस्म की कोई नेगेटिविटी को प्रमोट करते हैं, तो उसके ऊपर मेरा मेरा ये प्रोग्राम है। और बताने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना है कि यूरोप के अंदर, मतलब अगर
मैं 1000 एग्ज़ाम्पल्स दे सकता हूँ कि किस लिहाज़ से सिविलाइज़्ड लोग हैं। यहाँ पर इन्होंने बताया कि जी हमारे यहाँ कोई मर्द अगर औरत को देख ले, तो बस के अंदर तो वो उसको सीट दे देता है। बिल्कुल इसी तरीके से ये तमाम की तमाम चीज़ें मुहज़्ज़िब ममालिकों के अंदर हमसे पहले से मौजूद हैं। ये तमाम की तमाम चीज़ें कुछ बुरी आदतों की वजह से हम पूरे के पूरे इंसान को गलत नहीं कह सकते, या पूरे के पूरे कंट्रीज़ को या उनके मुआशरे को गलत नहीं कह सकते। उनकी जो चीज़ें गलत हैं, उनके ऊपर ऑब्जेक्ट करना हम कर सकते हैं अपने दीन के हिसाब से, अपने अपने कल्चर के हिसाब से। लेकिन जो तरीक़ेकार इश्तियाक गोंदल साहब का था, वो निहायत ही गैर मुनासिब था। इसी हवाले से मैं एक दो ज़िक्र ज़रूर करना चाहूँगा कि स्वीडन के अंदर स्टॉकहोल्म में मैं था, तो मैं आपको बताता चलूँ कि वहाँ पर मैं बाय रोड होटल से निकलकर एक केएफसी के अंदर जाना था मुझे। मुझे मेरे मेरे साथ एक लैपटॉप था जिसको मुझे यूज़ करना था, तो मैं वाईफ़ाई देख रहा था। होटल का वाईफ़ाई मेरा ख़्याल है काम नहीं कर रहा था, या फिर मैं उधर चाय-वाय पीने के लिए गया, के साथ-साथ इसको भी यूज़ कर लूँगा। जब मैं वहाँ से वापस आने लगा, तो मैं काफ़ी मतलब रोड के पेडेस्ट्रियंस जो लाइन होती है, उसके ऊपर मैं चलता हुआ जा रहा था। तो मैंने दूर से देखा कि एक बंदा ऑडी गाड़ी के अंदर, मतलब बड़ी ज़बरदस्त किस्म की गाड़ी के अंदर आ रहा है। उसने मुझे देखा, काफ़ी पीछे उसने मुझे देख लिया था कि ये बंदा ज़ेब्रा क्रॉसिंग को अप्रोच करने के लिए जा रहा है। तो बताने का मकसद सिर्फ़ इतना है कि वो बंदा पहले से गाड़ी खड़ी खड़ी करके खड़ा हुआ था कि सर, जब मैं कॉर्नर के ऊपर पहुँचा, मैं भी अभी पहुँचा भी नहीं था, कि उसने मुझे अपने हाथ से इशारा किया, कहने लगा सर पहले आप, ठीक है? तो ये तहज़ीब भी यूरोप या मग़रिब के अंदर मौजूद है, जबकि इसके बरक्स एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। मैं जब पाकिस्तान से गया, हमारे यहाँ जो कॉमन डिज़ीज़ हैं, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, ये 10 में से 7 लोगों को मौजूद है, जो कि इंटरनेशनल रिपोर्ट है। इसी हवाले से जब मैं पाकिस्तान से आयरलैंड के अंदर गया फर्स्ट टाइम, तो मुझे भी वहाँ पे जाके ही पता चला कि मैं तो 15 साल से बीमार हूँ। ठीक-ठाक गवर्नमेंट ने, वहाँ की जो रियासत है, उस रियासत ने मेरे ऊपर पैसा लगाया, ठीक है? और वो ट्रीटमेंट मुझे मिला जो पाकिस्तान के अंदर शायद एक आम इंसान तसव्वुर ही नहीं करता, जो बड़े एलीट क्लास के लोगों को मुहैया किया जाता है। मालूम कर लीजिएगा, पेगासस इंजेक्शन का तसव्वुर पाकिस्तान में एक आम इंसान के लिए नहीं है, जबकि यूरोप के अंदर मुझे वो इंजेक्शंस लगाए गए, जिससे मैं आज आपके सामने यहाँ पर मौजूद हूँ। तो इंसानियत और अखलाकियात के मामले के अंदर किसी को भी क्रिटिसाइज़ करना, मेरा ख़्याल है, और अपने आप को अबतर बताना, किसी को कमतर साबित करना, हर लिहाज से गैर अखलाकी है। और भी उन्होंने कुछ बातें की, लेकिन मेरा मेरा ख़्याल है कि जो तरबियत वो देने की कोशिश कर रहे हैं इस मुआशरे के अंदर, जो नेगेटिविटी वो फैलाना चाह रहे हैं, ये सरासर गलत मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत आगे हैं हम लोगों से, अगर हकीकत में देखा जाए तो पाकिस्तान जो है स्वीडन से बहुत सारी चीज़ें इम्पोर्ट करता है। मेडिकल इक्विपमेंट्स आपके आपके पाकिस्तान के अंदर इम्पोर्ट होते हैं, जो कि आपके तमाम आगा खान हॉस्पिटल से लेके तमाम सरकारी अस्पतालों के अंदर भी मौजूद हैं, और बहुत सारी इनकी इनकी टेक्नोलॉजी इनके पास मौजूद है। पाकिस्तान के पास, हमारे एक गरीब मुल्क है, ठीक है? यहाँ पर मैं खुद तकरीबन सवा 8 साल से इस वक्त यरगमाल हूँ एक फेक जुडिशल केस के अंदर, ठीक है? तो ये फ़र्क है। वहाँ पर मैं गया तो उन लोगों ने मुझे ज़िंदगी देने के लिए मेरा इलाज कराया, और पाकिस्तान में जब मैं आया तो यहाँ पर मुझे भूखे कुत्तों की तरह हर बंदे ने नोच-नोच के, गाड़ी थी वो चोरी हो गई, घर पे डकैती पड़ गई। पर जब आया था बहुत पैसा था, ठीक है ना? आज पाकिस्तान के अंदर कुछ भी नहीं बचा। एक प्रॉपर्टी है, उसको भी लैंड माफिया जो है वो खाने की कोशिश कर रहा है। तो किसी भी लिहाज से, अखलाकी और इंसानी लिहाज से अगर देखा जाए, तो दीन के हिसाब से तो हम लोग बहुत आगे हैं, कुरान मजीद, फ़ुरक़ान हमीद के हिसाब से। और इसी तरीके से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं, उस तालीमात से भी हमें बहुत सारी चीज़ें सीखनी चाहिए, क्योंकि हमारी ही चीज़ों को यूटिलाइज़ करके आज दुनिया बहुत आगे जा चुकी है। और हम जो नेगेटिविटी यहाँ पर फैला रहे हैं दूसरों के मुताल्लिक, मेरा ख़्याल है कि हमें वो नेगेटिविटी बढ़ाने से बेहतर है कि उनकी अच्छी आदत को वो अपने ऊपर इम्पोज़ करें। यही मेरे इस प्रोग्राम का मकसद था। बहुत सारी मिसालें मैं दे सकता हूँ यूरोपीय यूनियन के हवाले से। एक टाइम मैंने ज़िंदगी का वहाँ पे गुज़ारा। तो बुनियादी तौर पर ये तमाम की तमाम चीज़ें बताने का मकसद ये है कि हम बहुत इस वक़्त एक गरीब मुल्क हम के अंदर रहाइश पज़ीर हैं, एक पसमानदा मुल्क में रहाइश पज़ीर हैं। बेशक पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हम इससे प्यार करते हैं, लेकिन
यहाँ पर जो करप्शन है, यहाँ पर जो मामलात हैं, यहाँ पे जो सिस्टम की खराबियाँ हैं, यहाँ पर हर इंसान एक दूसरे को नोचने में लगा हुआ है। मैं जब पाकिस्तान आ रहा था तो मुझे इस वक़्त याद आया, तो मुझे एक दोस्त पंजाब से उनका ताल्लुक था, उन्होंने मुझे स्पेशली तौर पर रोक के एक सवाल पूछा, कहने लगा, "भाई किधर जा रहे हो?" तो मैंने उनसे कहा, मैंने बोला, "यार पाकिस्तान जा रहा हूँ।" तो कहने लगा, "भाई मत जा।" मैंने फिर उनसे पूछा, मैंने बोला, "भाई क्यों नहीं जाऊँ?" वो कहने लगा, "भाई मत जा।" तो मैंने बोला, "यार आखिर क्यों नहीं जाऊँ?" वो कहने लगा, "भाई उधर भूख है।" और एग्ज़ैक्टली एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिसका घर बाहर है, जिसके बच्चे बाहर हैं, जो सवा 8 साल से पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, उसको आज तक इस रियासत के अंदर कोई ऐसा इंसान नहीं मिला, कोई ऐसा इदारा नहीं मिला, जो उसकी बात को समझ सके, जो उसकी उसकी दर्द रसी कर सके। जो भी इस वक़्त सूरत-ए-हाल है मेरे साथ यहाँ पर, वो मैं जानता हूँ और अल्लाह पाक की ज़ात जानती है। इस 24 करोड़ के मुल्क के अंदर, इस रियासत के अंदर कोई इदारा हमें प्रॉपर काम करते हुए दिखाई नहीं दे रहा। अदलिया की ही अगर बात कर ली जाए तो बैकडेट के स्टैम्प पेपर्स हमारे आंखों के सामने सेल आउट हो रहे हैं। फेक स्लिप्स कुरियर की इन्हीं अदालतों के अंदर बना के दी जाती हैं। मेरी मरी हुई माँ को ज़िंदा किया गया। मैंने ही पैसे दिए ताकि अदालत को ये बात साबित कर सकूँ कि जिस कंपनी की झूठी रसीदों के ऊपर ये केस यहाँ पे चल रहा है, वो केस सिरे से दुनिया की किसी अदालत में बनता ही नहीं था। ये हमारे यहाँ सिस्टम की खराबियाँ हैं। ये वो मामलात हैं जिससे हम इंसानियत के अंदर बहुत पीछे जा चुके हैं। अगर अदलिया को ही उठा के देख लिया जाए तो 126वें नंबर पर इंसाफ के मामले में और छठे नंबर पे मराद के मामले में हम लोग आते हैं और हम बड़े फ़ख्र से कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाइंदाबाद। अल्लाह निगहबान।